हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। आज का जो है वीडियो वशिष्ठ कहानी बिंझिया से संबंधित है। बिंझिया के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शारदा प्रसाद शर्मा। इन्हीं को हम लोग, इनका उपनाम क्या है, रश्मि। इनको कवि रत्न की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल्स है। शब्दार्थ कुछ है। ननिहा पार लुगा, ननिहा पार लुगा किसको कहते हैं? पतले आंचल का जो साड़ी होता है उसको ननिहा पार लुगा कहते हैं। घेंचा, घेंचा गर्दन को कहते हैं। कंप्लीट गर्दन जो होता है उसको घेंचा कहते हैं। खोढ़ा, खोढ़ा या खाड़ा बोलते हैं हम लोग। जैसे कि कोई ग्रुप हो गया ना, उसको खोढ़ा माने 3-4 ठो ग्रुप है तो उसको कैसे बोलेंगे? एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में या तीसरे ग्रुप में। जैसे आप लोग का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो कोई पेड बैच 4 के हैं, कोई पेड बैच 3 के हैं। अब उसको कोशिश कर रहे हैं सबको एक बार, जो टेलीग्राम का एक ग्रुप होगा उसमें सबको ऐड कर देंगे और तब टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट जो होता है ना, उसी को खोढ़ा या खाड़ा कहते हैं। खाड़ा का मतलब भी टुकड़ा, टुकड़ा को भी खाड़ा कहते हैं। टुकड़ा जो होता है ना, टुकड़ा, उसको भी खोड़ा कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है हम लोगों को। ठीक है, हिस्सा या ग्रुप को कहते हैं। निमराय के, निमराय का मतलब कि समाप्त करना। धुका मतलब होता है झोंका, धुका नियर आलक मतलब कि झोंके की तरह आया। ठीक है, निझलक, निझलक मतलब होता है आपका बुझाना। कांठा पांजा, कांठा पांजा का मतलब होता है शारीरिक संरचना को बोला जाता है कि बेस कांठा पांजा के हो, मतलब मजबूत है एकदम। ठीक है, घर धींजुआ, घर जमाई को कहते हैं घर धींजुआ। ठीक है, इसका जो है वीडियो बिंझिया का ऑलरेडी अपलोड किया गया है, वो जो कि पब्लिक डोमेन में है, तो उसको एक बार देखना है। उसके बाद फिर अगर हालांकि उसको अब देखने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें सारा कुछ हम लोग कवर कर दिए हैं एमसीक्यू के साथ, है ना। घर धींजुआ होता है घर जमाई को। धूमकुरिया मतलब होता है युवा गृह को। हम लोग उड़ाव लोग जो है ना हम लोग, तो उन लोग युवा गृह को धूमकुरिया कहते हैं। ठीक है, छेवैट, छेवैट मतलब कि काट देना, छांट देना, काट देना, उसको छेवैट कहते हैं। छेवैट यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, छेवैट का मतलब होता है काट देना, छांट। टोटा के भिंजाए, टोटा के भिंजाए मतलब कि गले का प्यास को बुझाना, तो उसको बोलते हैं टोटा के भिंजाए। टोटा मतलब होता है नरटी टोटा बोलते हैं ना, गर्दन में जो जो निकला रहता है ना हल्का सा, उसी को टोटा कहते हैं। ठीक है, तो टोटा के भिंजाए मतलब कि गले का प्यास बुझाना। अच्छा, अब इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? इसी तरह का पीडीएफ आपको मिलेगा, जो आपको दे रहे हैं ना, इसी का पीडीएफ आपको मिलेगा। मुख्य पात्र इसमें बिंजिया है, सोहराई है, रतिया है, मोहरा है और सुगिया दीदी है। ये सब जो है वो आपके मुख्य पात्र हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी में सारांश इतना कर लेंगे तो इससे ज्यादा फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका हिंदी में सारांश एक बार पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को एक बार रिकॉल हो जाए। बिंजिया शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है जिसमें कि एक युवा लड़की का वर्णन है जिसका नाम है बिंजिया। बिंजिया की कहानी में बिंजिया की शादी के लिए पिता सोहराई ने एक शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि जेकर घर में 7 बरिस का पूर्णा गोंदली या मड़ुआ होगा ना, उसी का बेटा को वो अपना घर दामाद बनाएगा। ये बात को कहा था, किसने कहा था? बिंजिया का बाप। बिंजिया का बाप का क्या नाम था? तो सोहराई नाम था। सुनते जाइए और क्वेश्चन की तैयारी करते जाइए। ठीक है, अंत में क्या होता है ना, बिंजिया की शादी एक रतिया नाम के लड़का से होती है। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा एक बार फिर समझा दें। जेकर घर 7 बरिस कर पूर्णा गोंदली, या देखिए गोंदली या मड़ुआ होता है, हम लोग उगाते हैं, मड़ुआ का रोटी हम लोग खाते हैं। ठीक है, गोंदली भी धान, छोटका छोटका धान होता है, उसको गोंदली कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, तो इसमें जो बोला गया है ना कि वैसा घर परिवार जिसके पास ऐसा खेत हो, मतलब इतना बड़ा खेत हो कि एक उपज अगर निकलता है ना तो 7 बरिस तक बैठ के वो खाता है। कै बरिस तक? 7 बरिस तक। देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि 7 बरिस तक एक बार का उपज खाता हो, तो ऐसा घर में हम अपना बेटी बिंजिया का शादी करेंगे। ये बात कहा था सोहराई। सोहराई कौन था? बिंजिया का बाप था। अंत में बिंजिया की शादी रतिया से हो जाती है और वो घर दामाद बन के रहता है। शादी के तुरंत बाद सोहराई की मृत्यु हो जाती है और एक दिन बिंजिया कर पितिया भाई जो है ना, उसका नाम था मोहरा, तो उसके साथ दुष्कर्म करने का कोशिश करता है। तो दुष्कर्म करने की कोशिश करता है तो रतिया उसको ना छमेट देता है। छमेट मतलब गला से काट देता है उसको। ठीक है, रतिया जो है वो बिंजिया का हस्बैंड है। ठीक है, बिल्कुल। अब बिंजिया जो है वो बिल्कुल अकेली हो जाती है ना, और उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। सुगिया दीदी उसको मदद करती है। किसको? बिंजिया को। ठीक है, बिंजिया की मदद कौन करती है? सुगिया दीदी। और बिंजिया सिलाई का काम सीखती है और सरकारी मदद से उसे सिलाई मशीन भी मिलता है। जब रतिया जेल से छूट आता है तो बिंजिया को देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो बिंजिया पर शक करता है कि वो कहीं गलत काम पे तो नहीं चली गई है। लेकिन बिंजिया रतिया को सारी सच्चाई बताती है। रतिया को बिंजिया के प्रति प्रेम और आदर का भाव जागृत होता है और दोनों सुखी से रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कहानी का हिंदी में सारांश।
ठीक है, अब आइए इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ना उसको हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है शारदा प्रसाद शर्मा का रचना है कि ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंझिया नाम का रचना है जो आप लोग को पढ़ना है। आगे है बिंझिया के पति का नाम रहे, बिंझिया के पति का क्या नाम था, तो रतिया नाम था, रतिया, ऑप्शन नंबर ए रतिया। आगे है खोढ़ा काके कहे ना, ठीक है, तो समूह होता है, हिस्सा होता है, धुमकुरिया होता है, ए और बी होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, किसी के समूह को खोढ़ा कहते हैं या फिर कुछ हिस्सा को, या टुकड़ा भी निकल रहा है कहीं पर ऐसे करके लिख देगा टू रा, ठीक है, तो इसका मतलब समझिएगा खोढ़ा मतलब टुकड़ा, ठीक है, या खोढ़ा के जगह पे ख लिख सकते हैं लोग, खाड़ा, ठीक है, सब चीज को सीखते जाइए कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। खाड़ा ऐसे ही खाड़ा भी लिख सकता है या फिर लास्ट में हाल जोड़ देगा, कहना मुश्किल है, ठीक है, तो खाड़ा भी होता है, ठीक है, तो जैसे कि एक तो सेव है, ठीक है, उसको 4 हिस्सा में बांट दिए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक खोड़ा के हम के दे, दूसर खोड़ा के दोसर के दे, खाड़ा खाड़ा, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। आप लोग जो नगपुरिया लोग ज्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोड़ा का मतलब समूह और हिस्सा दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहराई के रहे, सोहराई कौन था, तो वो बाप था, किसका बाप था यहाँ हम नहीं लिखे हैं, काहे कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है, तो सोहराई कौन था, बाप था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंझिया कर शादी ले का शर्त रहे, क्या शर्त था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बरस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होवे के चाहिए, ठीक है, कै बरस करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम कंबाइन करके एक ही बार दे दिए आप लोग को, क्वेश्चन अभी और टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें और इसको इन्वेंस करके बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रतिया ब्याह से पहले कहाँ सुतत रहे, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूमकुरिया में सुतता था, ठीक है। आगे है खोड़ा का के कहना, रिपीट हुआ क्या, चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नन्हा पार लुगा संबंधित है के, नन्हा पार लुगा किसको कहते हैं, नन्हा बच्चा को, नया कपड़ा को, नई लुगाई को, या फिर पतला आंचल का साड़ी को। अच्छा, नई लुगाई की जगह पे नया लुगा भी बोल सकता है, ठीक है, तो नया लुगा को भी नहीं बोलते हैं, पतला आंचल का जो साड़ी होता है ना उसी को नन्हा पार लुगा कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के जेहल भेलक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रतिया को जेल हो गया था, काहे हो गया, तो छमेट दिया था, किसको छमेट दिया था, तो मोहरा को छमेट दिया था। मतलब पढ़िए, हर चीज को रिलेट करके पढ़िए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। बिंझिया कर बाप काले मोर गला, तो पनियास से मर गया, मतलब उसको पतला पैखाना होने लग गया ना, बहुत ज्यादा दारू पी लिया था, बहुत ज्यादा मटन चिकन खा के एकदम दबा के, तो इसीलिए उसको पनियास होने लग गया, तो उसे उसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़े। रतिया के सिपाही केकर सामने हाजिर कर लगे, तो एसडीजीएम के सामने किया गया था, इसका फुल फॉर्म आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कतई बरस कर सजा भेलक रतिया के, तो 7 बरस का सजा होता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। 5 बरिस जीव खाखाइंद देवल संवाद के बोलेला, ठीक है, तो कौन बोलता है, तो रतिया बोलता है, जब जेल से छूट के आता है तो बोलता है कि 5 बरिस से तुमसे नहीं मिले तो एकदम खखाइंद के रह गया, ठीक है। आगे काठा पांजा संबंधित थे के, किसको बोलते हैं काठा पांजा, तो शारीरिक संरचना को कहते हैं। रतिया कर जेल जाल बाद बिंझिया कर मदद के करेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुगिया करती है। आगे बढ़े। घर धिंजुआ संबंधित है के, किससे है संबंधित, तो किसको कहते हैं यार, घर जमाई को कहते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर जमाई को धिंजुआ कहते हैं। आगे नहीं है क्वेश्चन, इसका और भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग जान ही रहे हैं, कहानी तो क्वेश्चन बनेगा ही, वो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी आप लोग क्या कीजिए कि एक कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए और सारी चीज़ों का तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।